बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.5 को फिनिश खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर है उसके अंदर मैं इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 7 से करूंगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट एंड व्हाट आई हैव टू डू। स्टेटमेंट ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। फर्ज कर लिया कि ये वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन जो है फाइंड आउट करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। अब ये जो प्लेन है ये एक पॉइंट में से पास करता है। उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये देखें, ये प्लेन एक पॉइंट में से पास करता है। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। और ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये इन दो लाइंस के साथ पैरेलल है। अच्छा, जब भी आपने इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करनी हो तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होने चाहिए। तो आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम की जा सकती है। अब कमी किस चीज की महसूस की जा रही है? अगर आप स्टेटमेंट को यहां तक पढ़ें तो एक प्लेन है जो इस पॉइंट में से पास करता है। पॉइंट हमारे पास आ गया। अब प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास नहीं है, तो ये मैंने फर्ज कर लिया कि प्लेन के नॉर्मल लाइन है। इस नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मैंने सपोज कर लिए ए, बी और सी हैं। तो फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इस फार्मूले के तहत लिखी जाएगी। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज are the direction ratios of normal to the plane. Normal to the plane. Then equation of the plane passing through the point. Then equation of the plane passing through the point, passing through the point अल्फा, बीटा, गैमा इज, ये वाला फार्मूला लगाने लगा हूं मैं। अब डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हैं, ये x1 y1 z1 का रोल अदा करेगा। तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे अल्फा है, b इंटू वाई माइनस y1 की जगह पे बीटा, प्लस c इंटू z माइनस z1 की जगह पे गैमा इज इक्वल टू 0। हम सपोज कर देते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। राइट, रिमेंबर अल्फा, बीटा, गैमा आर प्लेइंग द रोल ऑफ x1, y1 एंड z1। अब मेरा अगला टारगेट क्या है? ए बी सी को मैंने सपोज किया है किसी ना किसी तरीके से मैं ए बी सी को एलिमिनेट कर दूंगा और मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। तो आइए अब हम इसको ए बी सी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो प्लेन मैंने मालूम करना है ये इन दो लाइंस के पैरेलल है। यानी एक लाइन ये वाली आ गई, ये प्लेन के साथ पैरेलल है। दूसरी लाइन ये वाली आ गई, ये भी प्लेन के क्या है? पैरेलल है। इसको आप लाइन नंबर 1 कह दें, इसको लाइन नंबर 2 कह दें। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? L1, M1, M1, L1, M1, N1 और इसके L2, M2 और N2 हैं। but the plane 1 is parallel to the lines
but plane 1 is parallel to the lines. लाइन्स क्या है हमारे पास? एक लाइन है हमारे पास ये वाली x माइनस x1 ओवर L1, y माइनस y1 ओवर M1, z माइनस z1 ओवर N1. ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है. Open the windows of your mind and pay your full concentration on the board, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं. ये देखें, ये जो लाइन L1 और L2 हैं, ये दोनों प्लेन के साथ पैरेलल हैं. अब ये प्लेन के साथ तो पैरेलल है, लेकिन जो प्लेन के नॉर्मल लाइन है उसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर. अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर. अब ये वाली लाइन इस लाइन के साथ भी क्या है? परपेंडिकुलर. तो इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इसके बराबर 0 के बराबर होगा. देयरफॉर AL1 प्लस BM1 प्लस CN1 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली AL2 प्लस BM2 प्लस CN2 इज इक्वल टू सिफार. हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 2 और इसका नाम है नंबर 3. मेन टारगेट तो यह है कि मैंने ABC की वैल्यूज निकालनी है. एक तो यहां से अगर आप चाहें तो ये प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकाल के ABC की, ठीक है, वो यहां पे आप पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बना लें आप. ये भी मेथड है एक. एलिमिनेट ABC. जब मैं एलिमिनेट करूंगा ABC 1, 2 और 3 में से, तो पहली रो में क्या आएगा? ABC खत्म हो गए. x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गैमा. और इधर से ABC को एलिमिनेट करेंगे, क्या आ गया? L1, M1, N1. और ये फिर आ गया L2, M2, N2 is the required equation of the plane. Required equation of plane. अब जब आप पीछे देखेंगे आंसर तो ऐसे सिग्मा इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू L1 माइनस, इस तरह का आंसर दिया होगा. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां तक आपका आंसर सही है. ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? इसको R1 से आप एक्सपेंड कर लें. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन. ये एक लाइन की इक्वेशन दी गई है. कैसे लाइन की इक्वेशन दी गई है? क्योंकि एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है. जब दो प्लेन्स आपस में मिलते हैं, ये देखें, ये प्लेन और ये प्लेन, ये जहां पे ये दोनों प्लेन आपस में मिलते हैं वहां पे क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है. तो जब दो प्लेन इकट्ठे पड़े हों तो इसका मतलब है, दोनों प्लेन इकट्ठे हों तो इसका मतलब है वो एक स्ट्रेट लाइन है. तो आपने एक ऐसा प्लेन मालूम करना है जो इस लाइन को कंटेन करता हो, और वो वाला प्लेन इस लाइन के साथ क्या हो? पैरेलल हो. तो अब ये देखें जरा, मसलन फर्ज किया कि एक प्लेन ये है मेरे पास और एक प्लेन ये है मेरे पास, राइट. इन दोनों प्लेन्स को जोड़ने से ये वाली लाइन बनी. आपने एक तीसरा प्लेन मालूम करना है जो इस लाइन को कंटेन करता हो. इस प्लेन की इक्वेशन मालूम करूंगा जो कि इस लाइन को कंटेन करता होगा.
ठीक है। और ये वाला जो प्लेन जो मैं मालूम करना चाह रहा हूं, ये इस लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है। इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस हैं एल, एम और एन। ये है जी हमारी स्टेटमेंट, ठीक है। तो रफ सी फिगर जो है ये इसकी ऐसे बनेगी। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन का फार्मूला है पहला प्लेन प्लस के टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन। तो फिर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the line of intersection, through the line of intersection of the given two plane is, given two planes, given two planes कौन कौन से हैं जी, एक ये वाला और एक ये वाला, b डैश वाई c डैश z प्लस d डैश इज इक्वल टू 0 इज पहला प्लेन प्लस के टाइम ऑफ दूसरा प्लेन। ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो कि दो प्लेन को कट करने से जो लाइन बनती है उस लाइन को कंटेन करता है। ये के आ गया इज इक्वल टू a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश इज इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 1। अब हम k की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें ये ax है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k a डैश x। तो a प्लस के ए डैश ब्रैकेट में आ गया और x कॉमन आ जाएगा। इसी तरह y वालों को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस के बी डैश इंटू वाई, देन यू विल हैव c प्लस के सी डैश इंटू z प्लस d प्लस के डी डैश इज इक्वल टू 0। अब हर प्लेन के एक नॉर्मल लाइन जरूर होती है, तो ये जो प्लेन है इस प्लेन के भी नॉर्मल लाइन जरूर होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन विच इज, जो कि रेड कलर में मैंने डिनोट किया है। ये जो प्लेन है मेरे पास रेड कलर वाला प्लेन, इस प्लेन के कोई ना कोई तो नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है। तो फर्ज कर लिया ये लाइन जो है ये प्लेन के नॉर्मल है, तो जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं वो नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो यहां पे आ जाएगा a प्लस के ए डैश, b प्लस के बी डैश, c प्लस के सी डैश। ये डायरेक्शन रेशियो आगे नॉर्मल टू द प्लेन 1। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो of the normal line to the plane 1 or a plus ka dash, b plus kb dash, c plus kc dash, right? अच्छा, अब ये जो प्लेन 1 है ये इस लाइन के पैरेलल है। प्लेन 1 इज पैरेलल टू द लाइन हमारे पास है जी x ओवर l, y ओवर m, z ओवर n। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन किसके बराबर आ गए? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन LR LMN। अब ये वाली लाइन चूंकि प्लेन के साथ पैरेलल है, ये देखिए प्लेन के साथ पैरेलल है, लेकिन प्लेन की जो नॉर्मल लाइन है उसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर। तो लिहाजा इसके डायरेक्शन रेशियोज का
सम इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ 0 के बराबर आएगा। डायरेक्शन को साइंस को डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं, ऐसे डायरेक्शन रेशियो जिनको स्केयर करके ऐड करने से आंसर 1 आए, उन डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन को साइंस कहते हैं। बट एल लाइन जो है इज पैरेलल टू द प्लेन 1, देयरफॉर एल इंटू इसके क्या है जी, ए प्लस के ए डैश, ए प्लस के ए डैश प्लस एम इंटू बी प्लस के बी डैश प्लस एन इंटू सी प्लस के सी डैश विल बी इक्वल टू 0। यहां से अब हम के की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं, वहां से हमें रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है। तो ये आ जाएगा जी एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी। पहले मैंने उनको मल्टीप्लाई किया जिसमें मल्टीप्लाई करके लिखा जिसमें के नहीं आता, इसको एल ए एम बी एन सी पहले लिख दिया। अब ये आ गया एल ए डैश, एल इंटू के ए डैश, तो के कॉमन नहीं आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एल ए डैश, यहां पे आ जाएगा एम बी डैश प्लस एन सी डैश इज इक्वल टू 0। रिमेंबर कि मुझे के कैलकुलेट करना है, तो ये फिर आ जाएगा के इंटू एल ए डैश प्लस एम बी डैश प्लस एन सी डैश इज इक्वल टू एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन कि हमने जो है यहां से के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये उधर जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एल ए डैश प्लस एम बी डैश प्लस एन सी डैश। पुट इन नंबर 1, पुट इन 1 ये है आपकी, इसके अंदर पुट किया तो ये आ गया मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। अब के की जगह पे आ गया माइनस एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी ओवर एल ए डैश प्लस एम बी डैश प्लस एन सी डैश, और यहां पे आ गया ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आगे जी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें और जेड वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक भी ठीक है। मल्टीप्लाई बाय थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई बाय एल ए डैश एम बी डैश एन सी डैश, व्हाट यू विल गेट। अच्छा भी ये एक्चुअली तो हमने ये वाला प्लेन फाइंड आउट करना था ना, इसको इसकी बाकियात को ख़त्म कर देते हैं हम, ये जो है ठीक है, ये जो प्लेन आपने मालूम करना था अब सारी पिक्चर आपको वैसे क्लियर हो जाएगी। ये आ गया जनाबे वाला आपके पास एल ए डैश प्लस एम बी डैश प्लस एन सी डैश इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी माइनस एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इंटू ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड इज इक्वल टू, ओहो डी मिस हो गया मेरा ख्याल है, प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये एल ए डैश ए एक्स आ जाएगा और ये एल ए डैश एक्स आ जाएगा, एक्स कॉमन लेके। तो फिर आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो है ना आंसर यही दिया गया है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश।
खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।